1 बजे की 21 बड़ी खबरों का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में नामांकन किया। नामांकन भरने से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बापू की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद भी लिया। नामांकन के दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। राजनीतिक संकट के बीच संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शरद पवार को धमकियां दी जा रही हैं। पवार का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पवार के लिए ऐसी भाषा मंजूर नहीं। राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। आज सुबह शिवसेना के एक और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिवसेना के विधायकों की संख्या अब 38 हो गई है, जबकि अन्य 9 निर्दलीय हैं, यानी कुल बागी विधायकों की संख्या 47 हो गई है। अगली बिग ब्रेकिंग, उद्धव ठाकरे जिला प्रमुख और तहसील प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सेना भवन में उद्धव ठाकरे राज्य की राजनीति में आए महाअघाड़ी गठबंधन के संकट पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, शिवसेना को एक और बड़ा झटका। ठाणे महानगर पालिका के 60 पार्षद शिंदे से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर पार्षदों ने अपना फोन बंद कर लिया। शिवसेना ने आज बीएमसी पार्षदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। शाम को 7 बजे शिवसेना भवन में बैठक होगी। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में एक और नया मोड़ आ गया है। इस बीच शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कुल 12 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। चिट्ठी में लिखा गया है कि ये सभी बुलाने के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए थे, इन पर कार्रवाई हो। इस पर शिंदे ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार विप विधानसभा कार्य के लिए है, बैठकों के लिए नहीं। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मुंबई से सटे ठाणे से लेकर रायगढ़ तक एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए जा चुके हैं। पोस्टर में शिंदे के लिए बधाई संदेश लिखा है। पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है। पोस्टर में बाला साहब ठाकरे और अनंत दिपे की तस्वीर लगी हुई है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू। बजट सत्र में मान सरकार कई विधेयक पेश करेगी। इस बजट सत्र में सरकार 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का बिल लाएगी। वहीं सरकार एक विधायक, एक पेंशन और ग्रामीण विकास फंड में संशोधन का बिल लाने की तैयारी में है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, गुजरात दंगा, पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ यह याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, यूपी में सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने दायर हलफनामे में कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई नियमों के मुताबिक कराई गई है। साथ ही यूपी सरकार ने याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 30 जिलों में 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 108 लोगों की मौत हुई। बराक और काशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से कछार, करीमगंज और हैलीकांडी में हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित शहर का हवाई सर्वेक्षण किया। अगली बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के समरौली में भारी भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अवरुद्ध हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों वाहन उधमपुर में खड़े हुए हैं। सुरक्षा कारणों से आज श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ की ओर किसी भी वाहन को गुजरने की इजाजत नहीं है। अगली बिग ब्रेकिंग, संयुक्त किसान मोर्चा सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। इस दौरान एसकेएम सभी जिलों के तहसील मुख्यालय प्रदर्शन करेगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब नई नो रैंक नो पेंशन योजना शुरू की है। अगली बिग ब्रेकिंग, लुधियाना में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इसे एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करोड़ों की ड्रग्स बरामद, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, इंदौर के सिमरोल थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में बस सवार 5 लोगों की मौत, 47 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया।
अगली बिग ब्रेकिंग, कानपुर और प्रयागराज में बम सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में से 2 आरोपी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, बाकी के 3 आरोपी इन्हीं छात्रों के साथ हॉस्टल में अवैध रूप से रुकने आते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह हॉस्टल में पढ़ाई करने की बजाय दहशत फैलाने का काम करता था। गिरोह के लोग 500 रुपए में बम बेचते थे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। हरदोई में मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर रिश्वत वसूलने का मामला सामने आया है। पाली इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट पर घूसखोरी के आरोप। पीड़ित महिला का आरोप, मेडिकल जांच के लिए पीएचसी जाने पर फार्मासिस्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगे 20,000 रुपए। मामला सामने आने के बाद हरदोई के स्वास्थ्य विभाग ने जांच कर अब कार्रवाई करने की बात कही है। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में कोचिंग संचालक का अपहरण करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। 94,000 कैश, 2 नकली पिस्टल, 1 कार, 1 बाइक बरामद। पुलिस ने कोचिंग संचालक को सकुशल बरामद किया। आरोपियों ने कोचिंग संचालक का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अगले बिग ब्रेकिंग, बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार युवकों ने किशोरी को अगवा करने की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर हाईवे पर पुलिस ने उसे बचाया। वहीं आरोपी मौके से हुए फरार। पीड़ित परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। जौनपुर में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। जिंदा जलकर मां बेटे समेत 3 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 17,336 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 13 संक्रमितों की मौत। रिकवरी रेट 98.59% पहुंचा। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 88,284 पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।